गया था कि ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, वो भी एक कोरा झूठ है। ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। यह कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है, और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे। क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो बोल सकता है, मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है, वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अब आप सोचिए कि जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं, वो सबसे ज्यादा धर्म के अनुयायियों को ठगते हैं।